वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लैरिंगोस्कोप। जो लैरिंगोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है जो कि ओटी में भी यूज़ किया जाता है और इंट्यूबेट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लैरिंगोस्कोप क्या है? दिस इज़ ए इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज्ड इन इंट्यूबेशन टू विजुअलाइज वोकल कॉर्ड, यानी जो अपना जो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री है उसको विजुअलाइज करने के लिए या इंट्यूबेशन करने के लिए जो एपिग्लोटिस है उसको लिफ्ट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हैं लैरिंगोस्कोप की। ठीक है, ये मान लो आपका लैरिंगोस्कोप है, एक टिपिकल इमेज माने तो। इसको बोलते हैं लैरिंगोस्कोप का हैंडल, हैंडल ऑफ लैरिंगोस्कोप। और जो इसको बोलते हैं ब्लेड, ये इसका हैंडल हो गया जिसको इसको लेफ्ट हैंड से होल्ड करते हैं। इसको बोलते हैं ब्लेड, जो कि कर्व होता है या अनोदर टाइप में पढ़ेंगे उसमें स्ट्रेट भी होता है। तो ये इसकी ब्लेड हो गई, इसका हैंडल हो गया। इसके अपर पार्ट को बोलते हैं फ्लेंज, जो कर्व होता है। ये इसकी टंग होगी, जो इस तरीके से कर्व होती है उसको बोलते हैं टंग। अब मान लो टिपिकल जैसे ये इसका हैंडल हो गया, ये लैरिंगोस्कोप है, ये इसका हैंडल हो गया, ये इसकी ब्लेड है। ये ब्लेड इसके हुक में ऐसे इस यहाँ होता है, इसका हुक लैरिंगोस्कोप का यहाँ पे हुक होता है। ये मान लो इसका हैंडल है, ये जैसे आपकी ब्लेड है ये ऐसे फिट रहती है इस पोर्शन में। तो ये इसकी ब्लेड हो गई, ये इसका हैंडल हो गया। इसको इस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लैरिंगोस्कोप। इसको बोलते हैं हैंडल, हैंडल ऑफ लैरिंगोस्कोप। अपर पार्ट यहाँ पे हुक आता है, इसको बोलते हैं फ्लैंग। ये पूरी होगी ब्लेड, यहाँ पे इसकी टंग होगी। इसके ज़रिए इसको क्या है, एपिग्लोटिस को लिफ्ट करते हैं। ऐसे डाल के एपिग्लोटिस को लिफ्ट करेंगे इस ब्लेड से, है ना। ये टंग जाएगी तो एपिग्लोटिस का जो फोल्ड है जिससे वोकल कॉर्ड विजुलाइज होता है। जो ट्रेकियल पार्ट है, मान लो आपका ये ट्रेकिया है, तो जो फोल्ड है वोकल कॉर्ड्स का ये लिफ्ट हो जाएगा। लिफ्ट होते ही जो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री है वो इजीली विजुलाइज हो जाएगा और आप 82 या इंट्यूबेशन के लिए इंसर्ट कर सकते हैं लैरिंगोस्कोप को। ठीक है, तो ये जनरल इसका इंट्रोडक्शन हो गया लैरिंगोस्कोप का। ठीक है, तो इसको समझते हैं। इसका ये किससे बना होता है लैरिंगोस्कोप? लैरिंगोस्कोप का टाइप्स यदि इससे बड़ा होता है मेनली वो डिस्कस करेंगे। लैरिंगोस्कोप मेनली 2 टाइप का होता है, मतलब किस मटेरियल से बनता है उसके पर्पज़ के अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड से बना होता है, एक होता है मेटेलिक। तो ये 2 तरीके के मटेरियल से बने लैरिंगोस्कोप को ऑपरेशन थिएटर या इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है लैरिंगोस्कोप। अब इसके बाद इसका पर्पज़ पढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो लैरिंगोस्कोप का पार्ट देख लिया, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसका पर्पज़ क्या है? फॉर द इंट्यूबेशन ऑफ द क्लाइंट, फॉर इंट्यूबेशन पर्पज़। ठीक है, ये पर्पज़ हो गया, इंट्यूबेशन हो गया। आपको विजुलाइज करना है, टू विजुलाइज वोकल कॉर्ड को विजुलाइज करना है। ये खाली इंट्यूबेशन में ही वोकल कॉर्ड को विजुलाइज नहीं किया जाता। मान लो और भी जैसे कोई स्टेनोसिस वगैरह हो गया, ट्रेकियोमलेशिया हो गया, उस कंडीशन में भी, अदर इमरजेंसी कंडीशन में भी वोकल कॉर्ड को विजुलाइज करना पड़ सकता है। उस कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। अगर और कहें तो टू विजुलाइज ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, जो अपर ट्रैक्ट है, टू विजुलाइज ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री। तो ये इसका इंडिकेशन हो गया। अब लैरिंगोस्कोप का क्या इंडिकेशन है? टू इंट्यूबेशन, मान लो एंडोट्रेकियल ट्यूब को डालना है, इमरजेंसी कंडीशन है या ओटी की कंडीशन है, उस कंडीशन में चाहे एनेस्थीसिया देना हो, चाहे पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना हो, तो उस कंडीशन में इंट्यूबेशन में यूज़ किया जाता है। एक आप पढ़ेंगे विजुलाइज वोकल कॉर्ड को विजुलाइज करने के लिए, मान लो जो अपना जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस को लिफ्ट करके जो ट्रेकियल ट्री है उसको विजुलाइज करने के लिए, मतलब ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री को विजुलाइज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब इसको टाइप्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लेड, इसके कितने टाइप होते हैं। अब मान लो ये लैरिंगोस्कोप है, इसका ये हैंडल है, ये मान लो इसकी ब्लेड है, तो इसके अकॉर्डिंग मेनली 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, मेनली 2 टाइप्स का होगा। 2 टाइप्स कौन कौन से होंगे? 2 टाइप्स जैसे फॉर एग्जांपल पहला होता है मैकिन्टॉश।
मैकिन्टोश, सेकंड होता है मिलर। मैकिन्टोश और मिलर ये मोस्ट कॉमनली ऑपरेशन थिएटर के अंदर या इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। अब मैकिन्टोश या मिलर को समझें। मैकिन्टोश क्या होता है कि जैसे आपका हैंडल है, हैंडल ऑफ द, ये मान लो इसकी ब्लेड हो गई, ठीक है, ये लेरिंगोस्कोप हो गया, इसको हैंडल को, ये इसकी ब्लेड हो गई, ठीक है। अब मैकिन्टोश में क्या होगा, ये जो ब्लेड है वो कर्व होती है इस तरीके से, दिस इज़ मैकिन्टोश लेरिंगोस्कोप। मिलर में क्या होता है, मिलर टाइप होता है जो ब्लेड होती है, इसमें क्या होता है, ये जो ब्लेड होती है वो स्ट्रेट होती है, ये पूरी स्ट्रेट होती है और टिप से थोड़ी सी स्लाइटली बेंड होती है, मतलब थोड़ी सी मुड़ी होती है, लेकिन नॉर्मली ये स्ट्रेट होती है। तो मेनली डिफरेंस क्या है मैकिन्टोश और मिलर के अंदर, द स्ट्रेट ब्लेड मैकिन्टोश और मिलर में क्या होती है, सॉरी इसमें मैकिन्टोश में ब्लेड कर्व होगी और मिलर ब्लेड में क्या होगी, स्ट्रेट होगी। इसको यूज़ किया जाता है मैकिन्टोश को नॉर्मली लेस देन 5 ईयर ऑफ एज, और जो मिलर होती है इसको किया जाता है, सॉरी ये मोर देन 5 ईयर, मतलब एडल्ट में मोस्ट कॉमन किसको यूज़ करेंगे, मैकिन्टोश को, और बच्चों में मोस्ट कॉमनली किस में यूज़ करेंगे, 5 ईयर, मतलब चिल्ड्रन में होती है और ये कर्व होती है, ठीक है। ब्लेड इसकी क्या होगी, इसकी कर्व होगी और इसकी स्ट्रेट होगी। तो ये मेन बेसिक टाइप, 2 टाइप के लेरिंगोस्कोप होते हैं, मैकिन्टोश और मिलर, ठीक है। मैकिन्टोश में क्या होती है, जो ब्लेड होती है वो कर्व होती है, मुड़ी होती है, उसको एडल्ट में मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है या 5 ईयर ऑफ द एज अबो। और मिलर में क्या होती है, जो ब्लेड होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और उसका टिप ऑफ है ना वो थोड़ा सा मुड़ा होता है, लेकिन स्ट्रेट होती है मोस्ट कॉमन। तो ये 2 टाइप के मेनली यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब अनोदर टाइप पढ़े जो कि लेस कॉमन देखने को मिलते हैं, ठीक है, या एडवांस कह सकते हैं। 2 टाइप हो गए। थर्ड टाइप होता है मैकॉय लेरिंगोस्कोप। ये जो मैकॉय लेरिंगोस्कोप है इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, मान लो आपको इसको उस कंडीशन में यूज़ किया जाता है जहाँ पर आप मान लो ये यूज़ कर रहे हैं, मैकिन्टोश कर रहे हैं एडल्ट के अंदर और एपिग्लोटिस आपका लिफ्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब एपिग्लोटिस टू डिफिकल्ट लिफ्टिंग, एपिग्लोटिस मान लो मैकिन्टोश से एपिग्लोटिस को आप लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करते हो मैकॉय, ठीक है। मैकॉय फॉर डिफ़िकल्टी टू लिफ्टिंग एपिग्लोटिस। मान लो आप एपिग्लोटिस को लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे आप, मैकॉय टाइप लेरिंगोस्कोप यूज़ करेंगे। मैकॉय में क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से, जैसे ये तो आपको बताया था ये मैकिन्टोश हो गया, लेकिन इसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा एक फ्लैप होता है पीछे, एक्स्ट्रा ब्लेड ऐड होती है, दिस इज़ मैकिन्टोश। अब मैकॉय में क्या होता है, ये हो गई, इसके पीछे एक ब्लेड और होती है ना, इसको यूज़ करते हैं जो एपिग्लोटिस को लिफ्ट करने में, क्योंकि इससे लिफ्ट नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन में इसको एक्स्ट्रा फ्लैप होता है, इसको यूज़ किया जाता है, इससे एपिग्लोटिस लिफ्ट हो जाती है। जैसे ही एपिग्लोटिस लिफ्ट होगी आपको ट्रेकिल जो एयरवे है वो दिख जाए, फिर आप इंटीमेट कर सकते हो या विजुलाइज कर सकते हो। तो ये मेन 3 टाइप हो गया। इसके अलावा अदर भी हो सकता है, डिजिटल टाइप होता है, डिजिटल होता है, ठीक है, जो हायर फैसिलिटी है टर्सरी केयर उसमें यूज़ किया जाता है डिजिटल। तो मेन फोकस दोबारा इसको समझें, टाइप्स ऑफ लेरिंगोस्कोप मेनली 4 टाइप बताएं आपको, मेन तो ये 2 ही होते हैं, एक मैकॉय भी होता है, ठीक है, ये डिफिकल्ट इंट्यूबेशन में यूज़ किया जाता है इसको, डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के लिए तो लिफ्ट एपिग्लोटिस। जब आप मैकिन्टोश के यूज़ करने के बावजूद भी आप इसको लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं उस कंडीशन में हम इसको मैकॉय को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ब्लेड होती है उसको लिफ्ट कर देती है। दोबारा पढ़े इसको, 4 टाइप्स मेनली, मैकिन्टोश ब्लेड कर्व होगी इस टाइप से, मिलर में क्या होगी, ब्लेड स्ट्रेट होगी। मैकिन्टोश के किसको यूज़ करेंगे, एडल्ट के अंदर यूज़ करेंगे या 5 जो ईयर एज है उसके अब वो है इसको यूज़ करेंगे। मिलर क्या है, मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर यूज़ करते हैं जो स्ट्रेट होती है, ठीक है, स्ट्रेट। और जो मैकॉय है उसको फॉर डिफिकल्ट इंट्यूबेशन टू लिफ्ट द एपिग्लोटिस, क्योंकि एपिग्लोटिस को आप मैकिन्टोश से लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वजह से इसमें एक्स्ट्रा ब्लेड ऐड होती है। एक्स्ट्रा ब्लेड जैसे ही आप इंट्यूबेट करेंगे तो इसका यूज़ करते हैं तो एपिग्लोटिस लिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गया मैकॉय हो गया। उसके अलावा आप डिजिटल जो टाइप है जो कि टर्सरी केयर में मिलता है मोस्ट कॉमनली, हायर फैसिलिटी के अंदर इसको डिजिटल यूज़ किया जाता है। तो ये मेन मोस्ट कॉमनली यूज लेरिंगोस्कोप हैं जो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। अब इसको इंसर्ट कौन करेगा, एक एनेस्थेटिक डॉक्टर। तो एनेस्थेटिक डॉक्टर अकॉर्डिंग टू, जैसे चिल्ड्रन में करना है तो मिलर को यूज़ करेगा, एडल्ट के अंदर यूज़ करना है तो मैकिन्टोश का यूज़ करेगा, इससे भी लिफ्ट नहीं कर पा रहा है तो किससे यूज़ करेगा, मैकॉय लेरिंगोस्कोप से करेगा। और इसको डिजिटल को भी यूज़ कर सकता है, एडवांस सेटिंग है तो जैसे IRMs है वगैरह उसमें इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये टाइप्स हो गए, पर्पज़ हो गया लेरिंगोस्कोप का। अब इसका थोड़ा पढ़ते हैं कि इसका जो ब्लेड है उसका नंबरिंग।
अब डिस्कस करेंगे जो लैरिंगोस्कोप में ब्लेड यूज़ करते हैं वो कितने टाइप की होती है ना। तो जैसे मान लो आपका बच्चा क्या है, प्रीटर्म है या न्यू बॉर्न है, या मान लो आपका इन्फेंट है या एडल्ट है, इतने टाइप होंगे। तो जैसे प्रीटर्म है उसमें कितना यूज़ करेंगे, प्रीटर्म में कितने नंबर ब्लेड यूज़ की जाती है, ये मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 0 नंबर ब्लेड यूज़ की जाती है प्रीटर्म बेबी के अंदर, है ना। न्यू बॉर्न के अंदर कितने नंबर ब्लेड यूज़ करेंगे, 0 1, ठीक है। इन्फेंट के अंदर कितने करेंगे, 1 नंबर ब्लेड यूज़ करेंगे। और एडल्ट है उसमें कितनी यूज़ करेंगे, 2 या 3 नंबर, सॉरी इसमें 1 नंबर होती है, इसमें 2 होती है। न्यू बॉर्न में 1 हो जाएगी, इन्फेंट में 2 नंबर ब्लेड, और एडल्ट है उसमें 3 नंबर ब्लेड, और यदि लार्ज एडल्ट है तो उसमें 4 नंबर ब्लेड। यदि लार्ज एडल्ट है तो उसमें 4 नंबर ब्लेड यूज़ करेंगे, लार्ज एडल्ट में 4 नंबर। तो मोस्ट कॉमन कौन सी ब्लेड यूज़ की जाती है, 4 नंबर, सॉरी 3 नंबर। मोस्ट कॉमन यूज ब्लेड 3 नंबर फॉर द इंट्यूबेशन। तो ये चीज़ है, लैरिंगोस्कोप के बारे में डिस्कस किया, अपने पर्पस डिस्कस किया, उसके पार्ट्स डिस्कस किए, बेसिक कितने पार्ट होते हैं, कितनी ब्लेड होती हैं, कितने टाइप्स का होता है, किससे बना होता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड से बना होता है या प्लास्टिक से भी होता है, मेटेलिक होता है जो भी। इसके अलावा ये पढ़ा इसको। अब एक चीज़ और है, जब भी लैरिंगोस्कोप यूज़ करते हैं उसको ऑलवेज लेफ्ट हैंड में होल्ड किया जाता है ना। तो मान लो ये अगर लेफ्ट हैंड है तो इसको ऐसे होल्ड किया जाता है, लैरिंगोस्कोप को ऑलवेज लेफ्ट हैंड में होल्ड किया जाता है, और एंडोट्रेकियल ट्यूब को इससे इंसर्ट करते हैं। तो जैसे ही आप लैरिंगोस्कोप को डालते हैं और जो एपिग्लोटिस को विजुलाइज करते हैं, तो आप उसके बाद राइट हैंड से ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड ऑलवेज यूज लेफ्ट हैंड फॉर इंट्यूबेशन। तो कोई भी आपका एनेस्थेटिक डॉक्टर है वो ऑलवेज लेफ्ट हैंड यूज़ करता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड यूज़ करने के बाद उसको जैसे ही एपिग्लोटिस लिफ्ट होगा, वोकल कॉर्ड उसको विजुलाइज होगा, विजुलाइज होने के बाद वो ट्यूब इंसर्ट करेगा। तो ये चीज़ मेन है इसमें। अब इसको एक अनदर क्वेश्चन मेन डिस्कस करते हैं। जो लैरिंगोस्कोप है इसको स्टरलाइज कैसे करते हैं। मान लो ऑपरेशन थिएटर में यूज़ कर लिया आपने, इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ कर लिया, ठीक है। लैरिंगोस्कोप को स्टरलाइज कैसे करेंगे, स्टरलाइज करें या डिसइंफेक्ट करें, नॉर्मली स्टरलाइज। तो इसको ऑटोक्लेव वगैरह उसमें नहीं करते हैं, इसको नहीं ग्लूटेरिल्डिहाइड यूज़ करते हैं। अब जैसे एक तो इसकी ब्लेड होती है, इसमें 2 पार्ट होते हैं लैरिंगोस्कोप में, ब्लेड और हैंडल। ब्लेड को किससे डिसइंफेक्टेड करेंगे, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ओनली सोप एंड वाटर से, खाली इसको धो के सोप एंड वाटर से, रन सोप एंड वाटर से धो के, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से इसको वॉश करते हैं खाली, हाँ। और हैंडल को किसे करेंगे, ओनली वाइप ड्राई वेट क्लॉथ, ओनली वेट क्लॉथ से इसको वाइप करेंगे खाली हैंडल को किससे वाइप करेंगे, ओनली वेट क्लॉथ, ठीक है। स्टरलाइज वेट क्लॉथ को करके इसको हैंडल को आफ्टर यूज़, आप मान लो अभी यूज़ किया है, एक एंटीवेट किया है, उसके बाद इसको इस तरीके से करेंगे, वेट क्लॉथ से इसको क्लीन करके उसको अपनी जगह जो भी साइट है उस पर रख देंगे। इसके अलावा जो ब्लेड है, ब्लेड को डिसइंफेक्टेंट से यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या करते हैं आप, मान लो 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या सोप एंड वाटर से यूज़ करने के बाद 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से उसको डिसइंफेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये इसकी एम्स की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नॉर्मली पूछा जाता है। इसके अलावा आप लैरिंगोस्कोप के टाइप्स हो गए, पार्ट्स हो गए, सब हो गए। अब कैसे इंट्यूबेट करते हैं वो एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन में अलग से होता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था लैरिंगोस्कोप का पर्पस समझा हमने, इसका पार्ट समझा कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, किस टाइप के होते हैं, कौन सी ब्लेड होती है, मिलर है, मैकिंटोश है, और कौन सी ब्लेड जैसे प्रीटर्म में 0 नंबर है, मोस्ट कॉमनली एडल्ट में 3 नंबर है। डिफिकल्ट इंट्यूबेशन है तो कौन सी टाइप का लैरिंगोस्कोप यूज़ करेंगे, जैसे कि मैकोई बताया आपको, नॉर्मली एडल्ट के अंदर क्या है, मैकिंटोश बताया। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैरिंगोस्कोप, ये ऑपरेशन थिएटर में यूज़ किया जाता है या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है। तो इसके टाइप्स आपको बता दिए इजीली। तो थैंक यू वीडियो को